आनंद कंद भगवान आदि सत्य जगमेर माता श्यामत रामचंद्र भगवान वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव पवन पुत्र हनुमान भारत माता की परम पूज्य महात्मा प्रेमी श्रीलो एवं माता बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, अभी हमारा काफी समय से यहाँ पावन स्थान पर बैठ करके श्री गुरु माई के पावन जन्म उत्सव को मना रहे हैं। वैसे तो श्री गुरु माई का पावन जन्म उत्सव है 21 सितंबर को होता है और बहुत से वक्त लोग हरिद्वार भी 21 सितंबर को हरिद्वार भी गए गुरु माई पावन उत्सव पर। लेकिन हमारा आपके सब में पता है कि संडे के अलावा में भक्त लोगों के पास टाइम नहीं होता है। बहुत से नौकरी सर्विस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो संडे का रखा जाता है, रविवार का रखा जाता है। अभी हमारा आपने बहुत सी प्रेमी भक्तों के विचारों को सुना, भजन कीर्तनों को हमारा आपने सुना, सत्संग को भी सुना। श्री गुरु महाराज जी ने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सर्वभावना का प्रचार कर रहे हैं, मानवता का प्रचार कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने अपने देश को बदलना है, भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बदलना है। पेड़ पौधे शत्रु से अब तक जीवित नहीं, जैसे उस समय थे वैसे आज। आकाश ही जैसा था वैसा आज भी है, हवा पानी सब कुछ है यूं का तो है। आज बदल गया है तो मानव का मन बदल गया है, तो मानव के मन को बदलने के लिए सबसे जरूरी होता है मेडिटेशन और सत्संग। बिना सत्संग के मेडिटेशन नहीं होता, भजन सुनन साधना नहीं होती है। और जो साधना करने वाला है, मेडिटेशन करने वाला है, वो बिना सत्संग के नहीं रह सकता है।
अभी हम रात में श्री गुरु महाराज की बातों को अभी मैं कल परसों महात्मा पार्वती बाई ये अभी हरिद्वार में सुना रहे थे कुरान में कि गुरु महाराज का ढेर जैसे कृष्ण भगवान के बारे में बताया। कृष्ण भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, उस समय में प्रकट होता हूं। भगवान राम का भी आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का जैसी भगवान राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ऐसे गुरु महाराज जी भी संसार में प्रकट हुए। और भाई जी बता रहे थे कि माता के पास मेरा बैठने का, माता जी बहुत सी बातें सुनाते थे। माता जी कह रहे थे कि जब महाराज जी का संसार में आना हुआ तो मेरे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, केवल मैंने बराबर में महाराज जी को लेटे हुए देखा। तो वो प्रकट हुए और बताया 9 दिन तक ये जग चला, पुत्री 9 दिन तक, और 9 दिन तक माता जी ने व्रत रखा। और उसके बाद जब 9 दिन होने के बाद जो होती है तो उसको जो प्रार्थना भर करके का सहस्त्र धारा में इसको माता जी ने अपने सिर पर रख करके इसको वहां पर जल में डालना है। तो माता जी कह रहे थे 9 दिन हमने खाना नहीं खाया, 9 दिन व्रत रखा, अब सहस्त्र धारा में इसको लेकर के जाएंगे, खड़ा कैसे हो जाएगा? डर लगेगा, भय लगेगा कि भाई शरीर में कुछ जान। लेकिन श्री माता जी कह रहे भाई जब मैं घर से बाहर निकली तब क्या देखते हैं, चारों तरफ हनुमान जी खड़े हैं। इधर भी हनुमान, उधर भी हनुमान, इधर भी, चारों हनुमान को देखा तो माता जी कहते तो और शक्ति बल आ गया और वो जो प्राण को लेकर के शायद धार तक हम देख रहे। तो पुत्र ने यज्ञ किया, उसमें ये वो जो आशीर्वाद मिला और गुरु महाराज का संसार पदार्थ। तो गुरु महाराज के अमराज नाम भी, नाम क्या रखा? श्री सतपाल। तो सत्य का पालन करने के लिए इस संसार में गुरु महाराज का पदार्थ। एक बार जब प्रेम आश्रम हरिद्वार में ऊपर खावर जगह थी, बहुत से ऊंचे नीचे थी, तो वहां पर जब खुदाई चली तो वहां पर महात्मा सत्यन जी बता रहे थे कि महाराज जी छोटी थी, आते थे प्रेम में उसने के बाद लोग सेवा कर रहे। तो महाराज जी खड्डा खोदने लगे, खुरपी ले खड्डा खोद रहे हैं। तो गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये खड्डा क्यों खोद रहे आप?
तो गुरु महाराज कहने लगे, ये खड्डा मैं इसलिए खोल रहा हूं, जो प्रेमी भक्त भजन नहीं करेगा उसको इसी खड्डे में दबाऊंगा। तो गुरु महाराज जी भक्तों को से संकेत शायद हमरा अपने बहुत से भक्त लोग कहते हैं, अरे जब सब कुछ सुख संपन्न होता है तो गुरु महाराज हमारा साथ देती, लेकिन जब दुख आता है, तकलीफ आती, परेशानी आती है तो गुरु महाराज साथ छोड़ जाते हैं। तो एक बार जो है एक भगत गुरु महाराज से कहले, गुरु महाराज मैं अपने जीवन की दिनचर्या देखना चाहता हूं, जीवन में क्या क्या हुआ। तो गुरु महाराज ने शक्ति के द्वारा तो उसको दिखाया। देखने के बाद कहता है गुरु महाराज से, गुरु महाराज जब मेरे को जीवन में सुख शांति आनंद था, सब कुछ संपन्न था, तो उस समय रास्ते में दो आदमियों को पैरों के निशान थे, दो आदमियों को पैरों के निशान। गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, लेकिन जब हमारे को दुख आया, तकलीफ आई, परेशानी आई, तो उस समय मैंने देखा एक आदमी के पैरों के निशान है। इसका मतलब गुरु महाराज मेरे को छोड़कर चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा, भगत जो तुम कह रहा है कि गुरु महाराज को छोड़ के चले गए, गुरु महाराज छोड़ के नहीं। जब तेरे को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, दुख हुआ, जब तू चल नहीं पा रहा था, तो उस समय गुरु महाराज ने अपनी गोद उठा करके और जो है आपको चलाया। वो पैरों में साथ आपके नहीं थे, बल्कि गुरु महाराज के थे। तो जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उस समय भगवान गुरु महाराज जी हमारा साथ देते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अज्ञानता बस। तो गुरु महाराज जी हर समय हमारा आपका साथ देते, लेकिन बात क्या है, तो वो हमने समझ लिया। हमरा देखते हैं आदमी एक दूसरे की कमियों को निकालता है, एक दूसरे की बुराइयों को निकालता है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, तू किसी की बुराई नहीं देखता है, इसलिए ज्ञान मैं तेरे को जानने के लिए कहता हूं। हमरा को पता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उस समय मानव को, इंसान को एक जोड़ी थी। पुराने लोगों को पता है, पुराने लोग जब चलते थे तो ऐसी जोड़ी रखते थे, पीछे भी होती थी और आगे भी होती थी। और पहले और साधन इतने होते थे तो लोटा लोग अपनी जो है झोली में डाल देते थे, दूसरी झोली में सत्तू डालते थे, कुआं में पानी निकाल कर सत्तू बना करके और खा ले। ऐसी ब्रह्मा जी ने जो है इंसान को झोली दी, और वो झोली में क्या था, कहा एक तरफ में झोली है, उसमें आपके जो है अशुभ कर्म है वो नहीं खाना, और दूसरी झोली है
उसमें दूसरे की बुराई नहीं करना। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एक बात ध्यान रखना, जो अपने बुराइयों की जो है झोली है उसको आगे लटका के रखना, और दूसरे की बुराई की जो है झोली है, अगुणों की झोली है, उसको पीछे लटका के पीठ में। जो मानव से गलती क्या होगी, मानव ने अपनी बुराइयों की अपनी जो झोली थी उसको पीछे कर लिया, और दूसरे की बुराई अगुणों की झोली को आगे कर लिया, और उसका मुंह खुला। अब जब भी मानव देखता है तो आगे वाली झोली देखता है तो दूसरे की बुराई देखता है, अपनी बुराई नहीं करता। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न। संत कबीर साहब कहते हैं हम दूसरों के अंदर बुराई देखते, अपने अंदर देखना शुरू कर दे तो हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन अपनी बुराई हमको खुद नहीं दिखाई देती है, अच्छा ही दिखाई देती है। जैसे हमने कई बार सुना होगा, जब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज और दिनों एक एक कागज दिया, एक एक पेन दिया, और ये कहा युधिष्ठिर महाराज से कि जितने गलत आदमी उनकी लिस्ट बना के दिया दुनिया में, और दिलों से कहा कि जितने अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना के ले आओ। अब दोनों घूम करके आते हैं भगवान के पास, कागज कलम पेन खाली करते। भगवान ने पूछा युधिष्ठिर महाराज क्या आपको कोई गलत नहीं मिला? क्या नाम प्रभु कोई गलत नहीं, सब लोग अच्छे हैं। और जब देवगन से पूछा कि कोई अच्छा नहीं मिला, ना कोई अच्छा नहीं, सब बुरे। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा संसार दिखाई देता है। तो संत महापुरुष कहते हैं अगर हमने अपना भला करना है, अपना जीवन सुधारना है, तो हम आपके आंखों के द्वारा सब कुछ देखते हैं, लेकिन इसी आंख के द्वारा अगर आंख में कुछ चला जाए तो अपना आपको आंख दिखाई नहीं देता, दूसरे देखेगा। ऐसे ही हमारे अंदर अगर बुराई आ जाती है तो हम लोग खुद नहीं देख पाते, दूसरा जो देखता है, और वो हम लोग को बताता है भाई ये कमी है, ये बुराई है, और उसको हम सुधारते हैं, अपने जीवन चेंज लाते हैं, तो हमारा जीवन धन होता है, मान होता है, और उन्हीं की पूजा होती है। तो अभी आप लोग सुने महापुरुष जितने भी हमारे के ऊपर जो है महाराज जी के, इन सभी महापुरुषों जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज श्री गुरु महाराज जी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और ये मानव समझा रहे हैं, मानव अगर आपने जो धन बनाना है, मान बनाना, तो इस ज्ञान को जान करके अपना कल्याण को भला करो। ये सबसे बड़ी बात है प्रेम है, प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रतिदिन प्यार और कुछ प्यार। तो प्रेम बहुत बड़ी चीज है, और प्रेम से ये हम दूसरे दिल को जीत सकते हैं, दुर्भावना से नहीं। यही महात्मा गांधी ने कहा था अगर किसी को में जीतना है तो प्यार से प्रेम से जीतो, शत्रुता भी जीत सकते, शत्रुता से और शत्रुता बढ़ती है। तो प्रेम बहुत बड़ी चीज है, सब हमारे बाप सिखाते हैं, इसलिए हमारे दूसरे को कहते हैं प्रेमी। तो हमारा मौका मिला हुआ, समय मिला हुआ है, बातों को ध्यान दें और आगे अपने विचारों को नाम देते हैं।